आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका अपना चैनल आर के क्लासेस में। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं का ये सवाल। दो क्रमागत सम धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 164 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न आज हम देखने वाले हैं। ये प्रश्न 2023 में सेट ए में पूछ चुका है और ये आपका जो प्रश्न है 6 नंबर का प्रश्न है। तो ये सवाल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, कितने नंबर का है? 6 अंक का ये प्रश्न है। कहने का मतलब है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्लूप्रिंट आधारित प्रश्न है। ठीक है, मतलब महत्वपूर्ण प्रश्न में ये जो सवाल है गिने जाते हैं। ठीक है, तो इस सवाल को सॉल्यूशन करने का जो तरीका है आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हैं। तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका वीडियो हम अब चालू करते हैं। देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है जी, प्रश्न में ये बोल रहा है कि दो क्रमागत सम धनात्मक प्राकृत संख्याएं, सम धनात्मक प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग कितना है? 164 है। ठीक है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए दो क्रमागत सम धनात्मक जो प्राकृत संख्याएं क्या क्या हो सकती है। ठीक है, तो माना दो सम धनात्मक प्राकृत संख्या क्या क्या है जी? प्राकृत संख्याएं हैं। संख्याएं क्या क्या हो सकती है? एक तो x होगा और दूसरा हो जाएगा x व x प्लस 2 होगा या है, ये हम मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए दो समधनात्मक प्राकृत संख्याएं x व x प्लस 2 है। ठीक है, यानी कि क्या होगा जी, जैसे कि यहां पर यदि हम 2 रखते हैं, ठीक है, 2 है तो समधनात्मक प्राकृत संख्या मतलब क्रमागत जो संख्याएं हैं उसको हम लिखेंगे। जैसे 2 है तो x का मान यदि 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 2 4 हो जाएगा, यानी कि 2 4। आगे अगर 3 बोलता तो x प्लस 3 लिख लेते। ठीक है, तो x का मान यानी कि क्या हो जाता है यहां पर? x प्लस 2 हो जाता है। ठीक है, तो ये होगा, यानी कि 2 बोला है तो हम 2 ही मान लेते हैं। यहां पर x व x प्लस 2 है। ठीक है, तब संख्याएं क्या है? देखो वर्गों का योग कितना है? 164 है। इसलिए प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? प्रश्नानुसार क्या, ये जो समधनात्मक प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक है, वर्गों का योग क्या हो जाएगा? वर्गों का योग बराबर क्या हो जाएगा? 164। ठीक है, यानी कि कौन सा? समधनात्मक संख्याओं का वर्गों का योग, x प्लस 2 का वर्गों का योग कितना? 164। ओके, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए आगे, ये है आपका। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो क्या मिलने वाला है? x का स्क्वायर, ये एक फार्मूला बेस्ड है। ठीक है, फार्मूला कौन सा जी? a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। इस फार्मूला से इसको हम प्रसार कर देते हैं तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणित 2x बराबर 164 हो गया। ठीक है, अब आगे ये x का स्क्वायर, ये भी x की स्क्वायर है। ठीक है, दोनों धनात्मक संख्या है तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर। अब यहां 2 दूने 4 हो गया, ये हो गया 2 दूने 4x बराबर हो गया 164। ठीक है, अब देखिए यहां पर इसको हम एक समीकरण के रूप में लिख देते हैं, x का स्क्वायर या बहुपद के रूप में। ठीक है, 4x धन 4 हो गया बराबर हो गया ये आपका 164। और यदि हम इसको क्या करते हैं, यहां से हम अगर 2 कॉमन निकाल देते हैं तो क्या होगा? सबसे पहले इसको पक्षांतर कर लेते हैं।
2x का स्क्वायर प्लस 4x धन 4 ऋण 164 बराबर ये हो गया आपका 0। ठीक है, अब इसको आगे थोड़ा सा हल कर लेते हैं जी। और अगला ये है आपका, इसके बाद क्या आ रहा है, x का स्क्वायर प्लस क्या है देखिए 4x प्लस यहां पर क्या हो जा रहा है, 4 ऋण 164 बराबर 0 है। तो अब इसको हम क्या कर देते हैं, यहां पर x का स्क्वायर प्लस 4x 164 में 4 घटा देते हैं तो ये हो जाएगा आपका ऋण 160 बराबर 0। तो ये हो गया आपका, देखिए क्या होगा, यहां से हम क्या कर देते हैं, ये 2x है, ठीक है, 2 को कॉमन निकाल देते हैं तो बचेगा यहाँ x का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा आपका 80। ठीक है, बराबर 0। ठीक है, अब 2 को अगर पक्षांतर उधर कर देते हैं तो ये इधर गुणा कर रहा है, इधर जाकर भाग करेगा तो 0 हो जाएगा। कहने का मतलब x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 80 इक्वल टू 0, इसको समीकरण मान लीजिए। ठीक है, ये है आपका क्या, वर्ग समीकरण हो गया। अब देखिए वर्ग समीकरण को हम किस तरह से हल करते हैं जी, हम हल करते हैं मध्य पद को। ये जो मध्य पद है इसको इस तरह से हम 2 भागों में बांट लेते हैं कि जोड़ने या घटाने पर 2x आना चाहिए, और ये जो संख्याएं हैं जिनको जोड़ने या घटाने पर हम 2 ला रहे हैं, उन्हीं दोनों संख्याओं को अगर गुणा करते हैं तो 80 आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या आने वाला है, क्या आ सकता है यहां पर से, देखिए ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 10x में यदि हम क्या कर देते हैं, 10x में 8x क्या कर देते हैं, घटा देते हैं तो कितना आएगा, ये देखिए 10x में 8x घटा देते हैं तो प्लस 2x आएगा। ठीक है, और दोनों को अगर हम गुणा करते हैं 8 दहम 80। ठीक है, तो ये हो गया, ये दोनों का एक बार हम क्या कर लेते हैं, जोड़ा बना लेते हैं। ठीक है, दोनों का क्या कर लेते हैं हम, ये दोनों का जोड़ा और इसका जोड़ा बना लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका, क्या होगा, जोड़ा बना दिए, x यहां से कॉमन निकलेगा, ये x 2 है, यहाँ 1 है तो एक x बाहर निकाल देते हैं तो यहाँ x बच जाएगा, यहां से केवल 10 बच गया। ठीक है, यहां केवल 10 बच गया। यहां पर देखते हैं तो ये ऋण बाहर निकाल देते हैं सबसे पहले, तो ये ऋण का धन हो गया। ठीक है, तो ये हो गया x बच गया, यहां से 8 को निकाल दिए तो यहां 8 दहम 80, कितना 8 दहम 80 हो गया तो ये 10 हो गया। ठीक है, बराबर 0। अब देखिए यहां पर क्या करना है जी, अब जब यहां पर देखिए हमको कॉमन इस तरह से निकालना है कि दोनों कोष्टक में समान संख्याएं आनी चाहिए। ठीक है, जैसे x प्लस 10 आ गया, यदि यहां पर माइनस है या प्लस है तो ये गलत हो जाएगा हमारा सवाल। कहने का मतलब हम जो पहले ही हम गलत कर चुके हैं सवाल को। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जो कॉमन निकला है उनका एक जोड़ा बना लेते हैं, x ऋण 8, और जो कोष्टक में सेम संख्या है उसका एक जोड़ा कर देते हैं तो x प्लस 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 है। ठीक है, अब इसको क्या कर सकते हैं, एक बार क्या करते हैं जी, यहां पर एक बार हम यहां पर ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, क्या करेंगे यहां पर, यहां हम करेंगे एक बार x प्लस x माइनस 8 इक्वल टू 0, और दूसरा है x प्लस 10 इक्वल टू 0 रख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 8 है तो उधर जाएगा राइट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा आपका प्लस 8। ठीक है, और यहां पर हो जाएगा आपका, क्या होगा, यहां पर से देखिए x ये प्लस 10 है तो इधर जाएगा तो माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए यहां पर जो माइनस वाली जो संख्या है वो प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए ये जो संख्या है यहां पर नहीं आने वाला है, ये x का मान नहीं है। कहने का मतलब ये मान नहीं हो सकता, प्राकृत संख्या माइनस वाली नहीं होती, इसलिए ये नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए प्राकृत संख्याएं क्या क्या होंगी, सम प्राकृत संख्याएं क्या होंगी। ठीक है, इसलिए हो जाएगा आपका
यानी कि इसको आप चाहे तो अग्राह्य लिखेंगे, ठीक है, अग्राह्य। ओके, ये अग्राह्य है, ठीक है, यानी कि ये संख्या नहीं होगी। ओके, तो संख्याएं क्या क्या होगी, इसलिए संख्या क्या क्या होगा, देखो प्राकृत संख्याएं, इसलिए समप्राकृत संख्या क्या क्या होगी जी, देखिए x माने हैं पहली संख्या, तो x बराबर हो जाएगा 8, ठीक है, x बराबर 8 होगा। दूसरी संख्या क्या होगा जी, दूसरी संख्या होगा x प्लस 2 माने हैं, तो x प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा, अगर इसको हम आगे हल करते हैं तो ये हो जाएगा, x का मान हम 8 निकाले हैं और ये 2, तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी कि x बराबर 8 और x बराबर 10, ये आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से सवाल का जो आंसर है क्या है, एक तो पहली संख्या है 8 और दूसरी संख्या है 10, देखिए दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 2 का डिफरेंस है, यानी कि ये क्या है, समप्राकृत संख्याएं हैं, ठीक है। इस तरह से सवालों को हल करना है, ये आपका 6 नंबर का सवाल है। ओके, यदि आप इस तरह से सवाल को बना लेते हैं तो 6 नंबर आना आपका 100% है। इस सवाल को आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, ऐसा ही सवाल आपको बोर्ड एग्जाम में भी देखने के लिए मिलने वाला है। ये वीडियो आपको कैसे लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, और जरूर शेयर कर देना और लाइक भी कर देना। धन्यवाद, जय हिंद।